पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने की 5 तारीख से होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम का जो ऐलान है ये 2-3 दिन की काफ़ी डिस्कशन के बाद किया गया है और टीम में फिर से वही उन्हीं चेहरों को रखा गया है जिन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त से 2-4 करवाया। उसमें भारत के ख़िलाफ़ होने वाले 10 तारीख को जो रिज़र्व डे में जिसका रिज़ल्ट आया वही टीम शामिल है उसी में। और चंद एक सरप्राइज सिलेक्शन देखी है पाकिस्तान की कि फिर से हसन अली को वापस ले के आ गए हैं। नसीम शाह जो कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा ये धचका लगा, काफ़ी अरसे से बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, उनकी इंजर्ड होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि किसी नए नौजवान बॉलर को, फास्ट बॉलर को अच्छा मौका देते, लेकिन फिर से जो है ना वो सिलेक्शन नाकस सिलेक्शन मैं कहूँगा कि आड़े आ गई और बहुत ही ये पैथेटिक सिलेक्शन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि कुछ अच्छा करे, लेकिन कुछ खास उम्मीद वैसे है नहीं है। अगर इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो हसन अली नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस थी। हसन अली को नसीम शाह की जगह पे शामिल किया गया। सबसे पहले उसकी बात करते हैं तो 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी के बाद उसका जवाल शुरू है। उसने कोई ख़ास परफॉर्मेंस ओडीआई क्रिकेट में दी नहीं और वैसे भी वो अब ओडीआई सेटअप का हिस्सा ही नहीं है तकरीबन पिछले कोई 1.5 से 2 साल से। तो किस बुनियाद पे हसन अली को वापस लेके आए गए हैं, ये तो पहला क्वेश्चन। जब ड्रॉप किया था तो ख़राब फॉर्म थी, तो अब वापस ले गए हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होनी चाहिए। क्या उसने लिस्ट डे क्रिकेट खेली या क्या उसने जो पाकिस्तान में वनडे कप होता है क्या उसकी वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस अच्छी है? वो आजकल खेल भी बस लीग्स वगैरह रहा है, ना उसकी इतनी अच्छी फिटनेस है कि वो अच्छी पेस पे बॉलिंग कर सके। तो एक सिलेक्शन फ़हीम अशरफ साहब की कर दी थी हमारे चीफ सेलेक्टर इंजी भाई ने, और दूसरी ये कर दी उन्होंने अब हसन अली को लेकर। तो इसके अलावा भी जो हमारा मेन जो खामी थी जिसकी वजह से हमें एशिया कप में बदतरीन शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, वो चंद एक पॉइंट्स कौन से थे? वो ये थे कि एशिया कप में आपने देखा होगा कि विकेट्स स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और तकरीबन हर टीम के पास अच्छे स्पिनर्स थे। जिस तरह श्रीलंका के पास थे थीक शैना वगैरह, और इस तरह भारत के पास कुलदीप यादव और जडेजा की सूरत में बेहतरीन स्पिनर थे। बांग्लादेश के पास भी अच्छे स्पिनर थे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी स्पिनर जो थे नवाज़ और शदाब, ये वहाँ पे विकेट हासिल नहीं कर सके थे क्योंकि इनके पास कोई ख़ास वैरायटी है ही नहीं। नवाज़ बिल्कुल सीधा साधा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसकी वनडे क्रिकेट में तो वैसे ही बिल्कुल कोई ख़ास परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो उसकी तो वैसे ही ओडीआई क्रिकेट में मैं समझता हूँ जगह नहीं बनती। और इनके जो 20 ओवर्स हैं शदाब के और नवाज़ के, ये हमें बहुत महंगे पड़े, खुसूसन एशिया कप में। अगर आप देखें पहले मैच में इंडिया के खिलाफ 70 के करीब पाकिस्तान ने इंडिया के 4 उनके जो टॉप ऑर्डर था उसको उड़ा के रख दिया था, नसीम, शहीन और हारिस के जो फास्ट बॉलर्स थे। उसके बाद जब स्पिनर आए हैं तो इन्होंने 138 की पार्टनरशिप लगवा दी। यानी स्पिनर्स ने, ठीक है पार्टनरशिप क्रिकेट में लगती हैं, लेकिन ये थ्रेटनिंग नहीं है। दोनों को खेलते हुए मुखालिफ बैट्समैन ने थोड़ा बहुत भी ये महसूस नहीं किया कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना इनके पास कोई ऐसी वैरायटीज़ हैं कि अगला जो बल्लेबाज है वो आपको थोड़ा इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे या ध्यान से खेले। तो ऐसा वैसा भी कुछ नहीं है। तो शदाब का दूसरे जो इंडिया के खिलाफ मैच था उसमें आपने वैसे ही देखा होगा कि बॉल वो कभी फुल टस फेंक रहे हैं, कभी वो हाफ ट्रैकर फेंक रहे हैं। तो ऐसी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर उसको फिर से यानी कि आपने वाइस कैप्टन बना दिया ओडीआई क्रिकेट का, तो फिर इस तरह की सिलेक्शन करके आप वर्ल्ड कप तो जीतने से रहे। खैर यही है कि आप 10 मैच आपको मिल गए हैं आईसीसी की तरफ से, वो आप खेल लें, इंजॉय करें और अपनी मैच फीस वगैरह लेकर और वापस आ जाएं। इसके अलावा बहुत हैरान कुन जो मेरे ख्याल में है मोहम्मद नवाज़ की। मोहम्मद नवाज़ देखें T20 क्रिकेट में एक और चीज़ है, आपने 4 ओवर में अगर 28 से 30 रन दे दिए हैं और साथ में 15-20 रन बना दिए तो आप एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, ठीक है। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में मेरे ख्याल में 10 ओवर स्पिनर्स के बहुत अहम हैं। उसके 10 ओवर मुझे नहीं लगता इतने थ्रेटनिंग है। हर टीम उसको 50 से 60 रन आसानी से जो है ना वो उसकी बॉलिंग पे कर लेगी। तो जो अब्तदाई अगर एडवांटेज होगा भी, आपके फास्ट बॉलर शुरू में विकेट ले भी लें, तो इस तरह के अगर आपके पास स्पिनर्स होंगे जो मुखालिफ बल्लेबाजों को सेट करवाने में पूरी मदद करें, तो फिर
किस तरह से आप एक मेगा इवेंट जो है ना वो जीत सकते हैं। इसके अलावा और अगर बात की जाए तो स्क्वाड जो है ना वो बैटिंग में मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्क्वाड बैलेंस ही है। फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी जगह पे अगर अब्दुल्ला शफीक भी है, अगर उसी को मौका दें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। इमाम अच्छा बल्लेबाज, उसने ओडीआई में खुद को बहुत इम्प्रूव किया है, गो के पहले उस पर बहुत तनकीद भी करते थे हम सब। उसके बाद बाबर आजम अच्छे बल्लेबाज हैं, और इफ्तिखार की परफॉर्मेंस ओडीआई में अच्छी है। सलमान आगा भी अच्छा खेलते हैं, और सऊद शकील बहुत अच्छा इजाफा है, स्पिन बॉलिंग के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारे पास एक क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की भी कमी है। हमारे पास अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद कोई भी ऐसा मंजा हुआ बल्ले ऑलराउंडर नहीं आया बदकिस्मती के साथ, और हम सिर्फ फ़हीम अशरफ को ही ग्रूम करते रहे हैं, और आखिरकार फ़हीम ने अपनी कारकर्दगी से दिखा दिया कि मेरी टीमें जगह नहीं बनती। इसके अलावा और अगर हम बात करें कौन से ऐसे प्लेयर्स थे मेरे ख्याल में जिनको हम रख सकते थे, इस तरफ आते हैं तो इमाद वसीम, जिनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही नवाज से आई थिंक बेहतर है, और ओडीआई में वो नया बॉल भी कर सकता है शुरू में, उसके पास एक दो आम बॉल भी है, फिर वो T20 में भी वो पावर प्ले में बॉलिंग करवाता रहा है, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, और मिडल ओवर में भी वो विकेट्स भी निकाल के दे सकता है, और एज ए बैटर भी उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया पहले से, उसको डाल सकते थे। फिर अबरार अहमद, उनको आपने रिजर्व में रखा है, वो उसामा मीर से बेहतर बॉलर हैं, बेहतर चॉइस हो सकते थे, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, अभी दुनिया ने उनको इतना देखा नहीं है। रेड बॉल में टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा होगा डेब्यू में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो उसको एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। शदाब की जगह भी अगर आप इब्रार को रख लें तो वो बेहतर है। फिर एक तो और सरप्राइज एंट्री आप दे सकते थे, सुफियान मुकीम, शायद आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन वो लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर हैं, बिल्कुल सेम एज कुलदीप यादव विच प्लेयर फॉर इंडिया। कुलदीप यादव किस तरह से कामयाब है, कहने को तो वो एक बॉलर ही है नॉर्मल लेफ्ट आर्म, लेकिन उसके पास हर बॉल पे वो दोनों तरफ बॉल को टर्न करवा सकता है। एक ही वक्त में वो बॉल को अंदर लेके आएगा, एक तरफ वहाँ से वो बॉल को बाहर निकालेगा। तो जब ये डाउट बल्लेबाज के जहन में क्रिएट होता है, तो तब बल्लेबाज खुद को इतना ईजी वो फील नहीं करेगा, तब वो इसके दिमाग में डाउट आएंगे, तो फिर विकेट्स मिलती हैं, उसको आप ले सकते थे। फिर हसन अली की जगह पे आप अरशद इकबाल या एहसानुल्लाह को ले सकते थे, बड़ा ही अच्छा ऑप्शन थे। अरशद इकबाल कराची किंग्स की जानब से खेलते हैं, एहसानुल्लाह ये बल्कि अरशद इकबाल ए टीम का भी दौरा कर चुके हैं, जो मर्जिंग एशिया कप था उसमें भी अरशद इकबाल की जो लाइन एंड लेंथ थी वो बहुत ही कमाल की थी, लेकिन आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उसके पास शायद वो पर्ची नहीं है जो ये हसन साहब को मिल जाती है। तो स्पिन बॉलिंग तो बिल्कुल पुअर है हमारी। फास्ट बॉलिंग में भी हारिस और शहीन को भी अगर नई बॉल पे विकेट नहीं मिल रही तो वो भी बिल्कुल रन लीक किए जा रहे हैं। तो जो हमारा ट्राइका था उसको भी नज़र लग चुकी है, जो हारिस, शहीन और नसीम का जो कहा जा रहा है कि जो 3 अच्छे बॉलर हमें मिल चुके हैं वो भी अब टूट चुके हैं। उसकी जगह पे अगर हसन को खिलाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो इतना इफेक्टिव हो रहा है। और वसीम जूनियर, ये शायद जूनियर ही रहेंगे जब तक इनका कैरियर ख़त्म नहीं हो जाता। कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। शायद उसको एज एन ऑलराउंडर कंसीडर कर रहा है पीसीबी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसी नहीं है कि जिसको कंसीडर किया जा सके। और भारत में फ्लैट विकेट्स आपको मिलेंगी, स्पिन फ्रेंडली, यानी कि वहाँ पे 300 रन चेज करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं रहता। अक्सर हमने वहाँ पे देखा है, जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वहाँ पे देखते हुए आपको मिस्ट्री स्पिनर चाहिए, बॉलर वो चाहिए। हाँ, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को विकेट से मदद नहीं मिलने वाली। वहाँ पे फास्ट बॉलर ने क्या करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, स्टे एट द लाइन एंड लेंथ, अपनी लाइन एंड लेंथ ना छोड़ें, बल्लेबाज को गलत ही करने दें। आपको यहाँ वहाँ पे ऐसी विकेट्स सीमिंग फ्रेंडली नहीं मिलेंगी। वहाँ पे यही है कि आप अपनी लाइन और लेंथ को जो है ना वो बिल्कुल स्टीक लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करें, बल्लेबाज को रूम ना दें। बाकी अगर बैट्समैन जो है वो आपको इम्प्रोवाइज करता है, आपकी लाइन एंड लेंथ बिगाड़ के मार लेता है, तो फिर वो उसकी क्लास है। तो ये था मेरा यहाँ पे टेक अवे के पाकिस्तान ने कैसा स्क्वाड मुंतखब किया। तो अब बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं जो हमारा ये स्क्वाड मुंतखब हो गया। आपकी क्या राय है, आप भी इसमें ज़रूर हमें बताएं। थैंक्स।